खबरनामे के आगाज में आपको बताएं, गुज़िश्ता रोज लाला ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, आज पीएसएल को खैर बात कह दिया। कमर दर्द की तकलीफ के बाद साबिक कप्तान ने पीएसएल के बकिया मैचेस खेलने से मौजूद कर ली है। वीडियो बयान में शाहिद आफरीदी ने बताया, पीएसएल अच्छे नोट पर खत्म करना चाहता था। 16 साल से कमर की तकलीफ में मुब्तला हूँ, इसी के साथ क्रिकेट खेल रहा था, अब बर्दाश्त खत्म हो गई है। कोयटा के ओनर नदीम उमर का शुक्रिया और माजरत की। करियर में बहुत सपोर्ट करने पर फैंस का भी शुक्रिया अदा किया। कहा, फैंस मेरी ताकत और फैमिली की तरह हैं। दर्द से निजात के बाद जल्द कश्मीर प्रीमियर लीग और T10 लीग खेलूंगा। शाहिद आफरीदी का ये पीएसएल का आखिरी सीजन था। जिक्र करेंगे सियासी सूरत हाल का। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन ने पोजीशन ले ली है। शहबाज शरीफ 14 साल बाद आज चौधरी बरादरान से उनके रिहाइशगाह पर मिलेंगे। शहबाज शरीफ चौधरी हाउस लाहौर जाएंगे, चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त करेंगे। मुलाकात में मुल्की और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर चौधरी बरादरान से हिमायत की दरख्वास्त भी करेंगे। तो आजकल सियासी मुलाकातों का मौसम है और आज एक और अहम मुलाकात होने जा रही है। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन ने पोजीशन ले ली है। शहबाज शरीफ 14 साल बाद आज चौधरी बरादरान से उनके रिहाइशगाह पर मिलेंगे। शहबाज शरीफ चौधरी हाउस लाहौर जाएंगे, चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त करेंगे। मुलाकात में मुल्की और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर चौधरी बरादरान से हिमायत की दरख्वास्त करेंगे। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का आईनी तरीके से जवाब देंगे। वज़ीर इत्तलात की स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात में गुफ्तगू हुई। उनकी जानिब से मजमूई मुल्की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कहा, अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद में कभी कामयाबी नहीं होगी। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा कि इत्तेहादी साथ हैं, PTI क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का एहसास करते हैं। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का दिफा करने की सलाहियत मौजूद है। PDM की अपनी सफ़ों के अंदर यकसुई नहीं है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा गया। अवाम इत्तेहादियों और MNAs को इमरान खान पर एतमाद नहीं रहा। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी को तुर्की बतुर्की जवाब। कहा, अब आपकी चीखें निकल रही हैं। बिल्कुल, मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा कि अब इत्तेहादियों पर एतमाद की बात नहीं है, अब इत्तेहादियों के इमरान खान पर एतमाद की बात है जो इन्हें नहीं रहा। इत्तेहादी आपकी नालायकी, नाअहली और लूट मार से अवाम का सामना नहीं कर सकते। उनकी जानिब से ये कहा गया कि इत्तेहादी साथ होते तो वजाहतों और रोने की ज़रूरत पेश ना आती। मांगे तांगे की कुर्सी में कुछ अपना नहीं होता। तो अवाम इत्तेहादियों और MNAs को इमरान खान पर एतमाद नहीं रहा। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब की जानिब से ऐसा कहा गया। हुकूमती इत्तेहादी हाथ आ जाएं तो हुकूमत गिरा देंगे। फजलुर रहमान हिमायत ढूंढने लगे, जगह जगह जाने लगे और अब छोटे मियाँ साहब भी चौधरी बरादरान को कायल करने की कोशिश करेंगे। अपोजिशन कर क्या रही है, दिखाते हैं आपको। जो हुकूमत की हलीफ जमातें हैं उनसे भी राब्ते करेंगे तो अपना इत्तेहाद ख़त्म करके मुल्क और कौम पर रहम करें। मौलाना को साथी की तलाश। साथी कहाँ हो, आवाज तो दो। सरकार को गिराना है तो हुकूमती इत्तेहादियों को अपना साथी बनाना है और इसीलिए दर दर जाना है। साथी कहाँ हो, आवाज तो दो। काफ लीग को मनाने पहले जरदारी आए, मगर चौधरी बरादरान ने लिफ्ट न कराई। फिर मौलाना ने लाहौर जाकर सदा लगाई। साथी कहाँ हो। फजल रहमान चौधरी बरादरान के घर आए, दावत दी के साथ निभाए, मगर जवाब मिला। ये मतरा तो अभी तक अमरूद है, जब फजा साफ होगी तो सब कुछ पता चल जाएगा। आज छोटे मियाँ साहब इसी तलाश में निकलेंगे, चौधरी बरादरान के घर पहुँचेंगे। साथी कहाँ हो। इससे पहले MQM वाले भी चौधरी बरादरान के दर सियासी हयादत को आ चुके हैं और कुछ यूं भी फरमा चुके हैं। सियासत में कोई भी चीज हरफ आखिर नहीं होती। जब मौका आता है, वक्त आता है, उस वक्त उसके मुताबिक फैसले किए जाते हैं।
ओपोजिशन को इमरान सरकार गिराने के लिए हुकूमत के साथियों को अपना साथी बनाना है, मगर इख्तिदार वालों को भरोसा है कि ये साथी उनका साथ निभाएंगे। ये अब हमारे इत्तेहादियों का दरवाजा खटखटा रहे हैं और बंदे हमारे हैं इत्तेहादी भाई, बंदे आपने लेके आने हैं। और आखिर में ओपोजिशन वाले यही पुकारते रह जाएंगे, साथी कहाँ हो। 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों के झूठे वादों पर अवामी अदालत इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर चुकी। बहुत जल्द इन्हें सजा सुनाई जाएगी। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चौधरी बरादरान से रवादारी का ताल्लुक है। शहबाज शरीफ चौधरी शजायत की इयादत के लिए जा रहे हैं। जुर्म तो कई आयद हो गई हम पर। साफ पानी का केस जिसमें शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया था, उसमें 16 मुलजमान को बरी कर दिया गया है। तो ये झूठों की जो तादाद है इमरान न्याजी की रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। लेकिन एक फ़र्द जुर्म और भी आयद हुई है जो इमरान न्याजी पर आयद हुई है, और वो किसी और अदालत ने नहीं की, अवामी अदालत ने की है कि ये झूठा शख्स है। इसने कौम से घिनौना मजाक किया, चाहे वो 50 लाख घरों का वादा है, 1 करोड़ नौकरियों का वादा है। इमरान न्याजी पर फर्द जुर्म आयद हो गई और बहुत जल्द अवामी अदालत इमरान न्याजी को सज़ा सुनाने वाली है। चौधरी शुजात साहब काफ़ी अरसे से बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तो इसलिए आज शहबाज शरीफ साहब उनकी बीमार पुरसी के लिए भी जा रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज शाम अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात करेंगे, मंसूरा जाएंगे। लाहौर में छुट्टी के रोज़ एक और बड़ी सियासी मुलाकात तय है। आसिफ जरदारी आज सिराजुल हक से मुलाकात करेंगे। मुलाकात शाम 7 बजे मंसूरा में होगी। आसिफ जरदारी 5 रुकनी वफ्द के हमरा मंसूरा जाएंगे। आसिफ जरदारी जमात इस्लामी से अदम एतमाद के लिए हिमायत मांगेंगे। तो देखते हैं फिर इस अहम मुलाकात का क्या नतीजा निकलता है। जमात इस्लामी जो कि कौमी असम्बली में नुमाइंदगी रखती है, अब देखते हैं कि तहरीक अदम एतमाद के मामले पर जमात इस्लामी को किस हद तक कायल किया जाता है। हुकूमत की इत्तेहादी तो नहीं, लेकिन तहरीक अदम एतमाद के लिए क्योंकि एक एक वोट बहुत ज़रूरी है, इसलिए जो अपोजिशन जमातें हैं वो मुसलसल मुलाकातें कर रही हैं। तो आज आसिफ अली जरदारी सिराजुल हक से मुलाकात करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज हो गई है। आसिफ अली जरदारी को कुछ देर में निजी अस्पताल चेकअप के लिए ले जाया जाएगा। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ हमारे साथ मौजूद है। सर, आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज हो गई है? जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत जो है वो गुज़िश्ता चंद रोज से ही नासाज है, और इससे कबल 2 रोज कबल उनके ज़ाती मौलज भी कराची से लाहौर पहुंच चुके हैं। आज फिर उनकी तबीयत नासाजी की इत्तला मिली है और लाहौर के एक निजी हॉस्पिटल से कुछ देर बाद उनको ले जाया जाएगा, जहाँ उनका तिबी मुआयना किया जाएगा। और उनके जो ज़ाती मौलज हैं वो भी जो है वो हर वक्त उनके साथ हैं। और आज जो है उनका तिबी मुआयना करने के बाद ये फैसला होगा कि बाकी उनकी जो आज की सरगर्मियां हैं, शाम की सिराजुल हक साहब से मुलाकात के हवाले से और दीगर सरगर्मियां वो जारी रखते हैं या कुछ दिन के लिए वो अपनी सियासी सरगर्मियां मौखर करते हैं। बहुत शुक्रिया नईम हनीफ आपका। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी ने तहरीक अदम एतमाद की बातों को अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। कहते हैं ये खुद को दिलासा देने के लिए शोशे छोड़ते हैं, आवाम अब इनके धोखे में नहीं आएंगे। समा के नुमाइंदा खुसूसी टिक्का खान सानी को इंटरव्यू में उन्होंने मजीद क्या कहा, दिखाते हैं आपको। ये और तरीके लेके आए, ये जो है ये शुरू से ही इसी तरह ब्लैकमेल करते रहे हैं और ये अब फिर एक नई कोशिश कर रहे हैं जो कि मैं समझता हूँ बुरी तरह नाकाम हो। इनके सामने इमरान खान है, वो सख्त तरीन हालात में और ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। इत्तेहादी हमारे, उन्होंने अपनी तकरीरों में भी कहा कि हम इत्तेहादी रहेंगे, हम किसी अदम एतमाद की तहरीक में शामिल नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का ये दौर मैं समझता हूँ सिविल मिलिट्री रिलेशन का बेहतरीन दौर, हाथों में हाथ है, इनकी तरह सर पे इनकी कोशिश है कि हाथ आए। इससे पहले हमेशा से इन्होंने डिच किया पाक फौज को। पहली हुकूमत है ये जो उन इलाकों में सिपह का काम करवा रही है जो पाकिस्तान के पसमानदा इलाके थे। 600 अरब रुपए का पैकेज सदरन बलूचिस्तान में दिया। 9 अजला थे बलूचिस्तान के जो बॉर्डर के एरियाज थे, अफगानिस्तान, ईरान, आपका समंदर की साहिल की पट्टी थी, वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म ने मंसूबे शुरू किए। कुछ
इस तरह के लोग हैं जिनको बाहर से हिंदुस्तान या दूसरे लोग जो है वो फंडिंग करते रहे हैं, उन लोगों की भी इस तरह अभी बलूचिस्तान के अंदर रसूख नहीं है, ये बुरी तरह नाकाम होंगे। अभी भी आपने देखा उन दहशतगर्दों को इबरत का निशान बनाया पाक फौज के जवानों ने। जो नाराज लोग हैं उनको भी हम कौमी धारे में लाना चाहते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि नाअहल हुकूमत से आवाम को निजात दिलाए। तहरीक अदम एतमाद पर सारी जमातें मुत्तफिक है। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी और मुल्क में नए इलेक्शन होंगे। जो जमातें हमारे साथ नहीं चलेंगी वो आवाम के पास क्या मुँह लेकर जाएंगी। अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि हुकूमत से आवाम को निजात दिलाए और इसके लिए कोशिश हो रही है और आईनी तरीका तो एतमाद ही है। उस वक्त सारी अपोजिशन जमातें मुतफिक हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जल्द ही अदम एतमाद लाया जाएगा और कामयाब होगा और मुल्क नए इलेक्शन तरफ जाएगा। ये हमारा काम है हर एक के पास जाना, जो हुकूमत के साथ इत्तेहादी जमातें उनको बताना कि आज मुल्क के क्या हालात हैं और क्या वो इस खराबी में शामिल होना चाहते हैं और कल जब आवाम के पास जाएंगे लोग क्या क्या जवाब देंगे। हमने उनको एक ऑप्शन दिया है कि सदम एतमाद में शामिल हो। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मुल्क में बड़े पैमाने पर इस्लाहात की ज़रूरत है। किसी को खुश करने के बजाय इस्लाहात करना चाहते हैं। जब तक पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत ना हो इस्लाहात नहीं कर सकते। 18वीं तरमीम की वजह से विफाक को फैसला साजी में मुश्किलात का सामना है। साबिक सफ़ीरों और सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि गंदम और यूरिया का बहरान भी इसीलिए पैदा हुआ। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए सबको यकसू होना पड़ेगा। अगर रिफॉर्म नहीं करना चाहते तो फिर तो इस गवर्नमेंट में सारों को खुश कर सकते हैं। कोalition गवर्नमेंट में एवरीवन हैज अ शेयर इन द पाई। लेकिन आप रिफॉर्म करना चाहते हैं जब तक आपके पास एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। जो फंडामेंटल रिफॉर्म्स जो आपको करनी चाहिए और इस मुल्क में बहुत रिफॉर्म्स की जरूरत है, वो बड़ा मुश्किल होता है करना। सेनेट में मेजॉरिटी नहीं है, उधर फंस जाता है जाके। पहले तो बहुत ही मुश्किल था, यहाँ से असेंबली से पास भी करवाते थे, सेनेट में फंस जाता था। वहाँ अभी भी हमारी मेजॉरिटी नहीं है। 80th अमेंडमेंट के बाद हमारा सारा जो डिसीजन मेकिंग है वो फ्रैक्चर कर चुकी है। सिंध के अंदर गंदम किस कीमत पर बिक रही है और पंजाब में किस कीमत पर बिक रही है। ये यूरिया के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आए हैं सिंध के अंदर, हमें वो पता ही नहीं है कि उन्होंने किधर होल्ड किया हुआ है। SMEs के अंदर देखा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में देखा, वो पहले सेंटर से और होता है, फिर प्रोविंस के अंदर सिनर्जी नहीं है सेंटर के अंदर और प्रोविंसेस में, और स्पेशली वो प्रोविंस जिसमें हमारी गवर्नमेंट नहीं है। हमारा जो गवर्नमेंट का सिस्टम इवॉल्व ऐसा हो गया है कि वो एक उसका कनेक्शन नेशनल इंटरेस्ट से चला गया। सबको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि ये हमारा रास्ता है, ये नेशनल इंटरेस्ट है, एक्सपोर्ट्स है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। हमारा इतना डिस्कनेक्ट है उसमें कि कई जगह आपके एक्सपोर्टर को जिस चीज़ से फ़ायदा होना है, हमारी अपनी गवर्नमेंट उसको नुकसान पहुँचा रही है। वो हम कर रहे हैं सारा, रेगुलर मीटिंग्स करके इनको अलाइन कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कानून हाथों में लेने वालों को माफ़ नहीं करेंगे। शहरी पर तशद्दुद करने वाले मुश्तइल हुजूम के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म ने IG पंजाब से मियां चन्नू वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। IG को मुलव्विस मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि फ़राइज़ में गफलत करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो वज़ीर आज़म इमरान खान उनकी जानिब से ये कहा गया है कि कानून हाथों में लेने वालों को माफ़ नहीं करेंगे। शहरी पर तशद्दुद करने वाले मुश्तइल हुजूम के खिलाफ कार्रवाई होगी। मियां चन्नू वाक़े पर माविन खुसूसी ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुजरिमों की गिरफ्तारी जारी है, सबको कानून के मुताबिक कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि ऐसे केसेस के स्पीडी ट्रायल करें ताकि सजाएं मिलें और रोकथाम हो सके। वक्त हमारी पुलिस, हमारे सलामती के इदारे, हमारी इंतजामिया, सब का इस पर फोकस है कि जिन लोगों ने ये काम किया है उन लोगों को माफी नहीं मिलेगी। मैं अपनी जाती हैसियत में और उलमा और मशाइख की मौजूदगी में मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एक अपील करना चाहता हूं एज ए चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल और उलमा मशाइख के नुमाइंदे की हैसियत से कि जितने भी इस तरह के केसेस हैं जो तौहीन मजहब से, तौहीन नामूस रिसालत से या इस तरह के वाकयात से, उनके स्पीडी ट्रायल किए जाए। मुजरिमीन की गिरफ्तारी का अमल शुरू है और अगर कहीं पर किसी की भी कोई कोताही नजर आएगी
तो उस पर भी जैसे वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा है उस पर भी जो है गिरफ्त होगी। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो मुलाजमीन है पेंशनर उनकी पेंशन दे दी, जो EOBI के पेंशनर्स की भी इंशाल्लाह ताला उनकी भी बढ़ेगी और जो हमारे इस वक्त मिनिमम वेज है उसको भी 25,000 रुपये करने की तजवीज़ है, वो फाइनल स्टेजेस में है इंशाल्लाह ताला, वो भी खुशखबरी है। करप्शन के हवाले से सर जो केस चल रहे हैं, करप्शन के हवाले से जो केस चल रहे हैं उसका प्रोसेस बड़ा स्लो है, अवाम के अंदर ये बात जा रही है, किसी चीज़ का फैसला नहीं हो रहा, उसके ऊपर आप लोग क्या देखिए मैं आपको बताएंगे कि इसको तेजी कैसे आ सकती ताकि अवाम में ये बात मैं आपसे 100% मुतफिक, इसके ऊपर वज़ीर आज़म भी उतने गैर मुतमईन है जितने आप गैर मुतमईन है। देखिए PTI के जो लोग हैं और हमारा जो वोटर बेस है उसने हमें वोट दिया था कि आप पैसे वापस लेके आएंगे। जी जी। बाकी जो ये किस्से कहानियाँ हैं, इस वक्त जो नवाज शरीफ जो है वो सजा याफ्ता है, मरियम नवाज सजा याफ्ता है और हमजा और शहबाज शरीफ के ऊपर केसेस जो हैं अब इंशाल्लाह ये जो मकसूद चपरासी का केस है ये बड़ी जल्दी शुरू हो जाएगा और हमारी ख्वाहिश ये है कि ये लोगों के सामने लाइव दिखाया जाए ताकि लोग फैसला करें कि ये केस में हुकूमत ने ज्यादती की है या इन्होंने हमसे ज्यादती की है। देखिए ना, मेरी बात आप बेशक ना माने, आप अपोजिशन की भी ना माने, आप एविडेंस देख लेंगे। मतलब ये जो मकसूद चपरासी है ये इनका मिल में 25,000 रुपये पे मुलाजिम है और इसके अकाउंट में 4 अरब रुपया आ गया। इस तरह ज्यादा देखिए इनका बच्चा पैदा बाद में होता है, लंदन में वो अपार्टमेंट मेफेयर में बिलियन डॉलर का पहले ले लेता है। अब भी नवाज शरीफ की वहां पे जो वीडियोस आती हैं आप देखें, उनमें गाड़ियां देखें, उनके दफ्तर देखें, उनके बच्चे देखें, जिस तरीके से वो वहां पे रह रहे हैं कर रहे हैं। ये तो पाकिस्तान की कौम जो है वो रोजाना ये इस दुख में सोती है कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में और किस तरह से ये लोग जो है ये सारे इन्होंने तमाशा बनाया है। आपको बताते चलें कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी जानिब से ये कहा गया था कि अभी तक अपोजिशन ने अदम एतमाद की तारीख नहीं थी, अगर PDM को कंटेनर चाहिए तो वो हम दे देते हैं। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि लोगों की आमदनी बढ़ रही है, महंगाई भी कम हो जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी वो ये भी कहते हैं कि कई बार निज़ाम तालीम में तबाहकुन शिद्दत पसंदी की तरफ तवज्जो दिलाई है। सियालकोट और मियां चन्नू जैसे वाक़यात अशरों से नाफिस तालीमी निज़ाम का हासिल है। उन्होंने कहा कि ये मसला कानून के निफाज का भी है और समाज की तनज़्ज़ुली का भी। स्कूल, थाने और मेंबर की इस्लाह ना हुई तो बड़ी तबाही के लिए तैयार रहें। तो अब बात करते हैं डेरा इस्माइल खान में बल्दियाती इंतखाबात की, जिसके लिए वोटिंग जारी है। रवायती गहमा गहमी दिखाई नहीं दे रही, टर्न आउट ना होने के बराबर है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ अजला में मौजूद हैं। शहाबुर रहमान हमारे साथ होंगे और हमारा साथ देंगे अहमद नवाज मुगल। तो पहले शहाब आपकी जानिब आएंगे, बताइएगा DI खान सिटी में आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल वहाँ देख रहे हैं? जी देखिए, ये खान सिटी में इस वक्त मौजूद हूँ, पोलिंग स्टेशन नंबर 109 के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ कर अगर वोटर्स की तादाद की बात करें तो 950 यहाँ पर वोटर्स की तादाद है। ये मुश्तरका पोलिंग स्टेशन है, लेकिन पोलिंग के अमल में 2 घंटे से भी कम वक्त रह चुका है और यहाँ पर टर्नआउट सिर्फ 25% है, वो रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पर 950 वोटर्स की तादाद है और सिर्फ 180 मर्द यहाँ पर वोट डाल चुके हैं और सिर्फ 30 खवातीन यहाँ पर वोट डाल चुकी हैं। यहाँ पर जो आवाम है उनसे हमने बात की है तो उनका ये कहना है महंगाई है और यहाँ पर जो हमारे मौजूदा मसाइल है उस पर यहाँ पे जो उम्मीदवारान है वो कोई उन पर फोकस नहीं कर रहे, तो इसी की वजह है। और आज इतवार का दिन भी है तो उसकी वजह से भी कोई यहाँ पर उम्मीदवार शहरी वोट कास्ट करने के लिए नहीं पहुंचे। पूरा दिन यहाँ पर गेमा गेमी तो नज़र आ रही थी, इस तरह लग रहा था कि लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए आएंगे और तमाम सियासी रहनुमाओं की DI खान पर नज़र है, क्योंकि ये यहाँ पर 3 जो जमातें हैं उनके मुकाबला काफ़ी सख्त है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और JUI। लेकिन टर्न आउट अभी तक ना होने के बराबर है, जबकि वक्त सिर्फ 2 घंटे से भी कम रह चुका है। जी, टर्न आउट काफ़ी कम देखने में आ रहा है और ऐसे में शहरी ढोल लिए सड़कों पर आ गया है और ढोल बजाकर वोट कास्ट करने की दावत दे रहा है। तो अहमद नवाज मुगल इस हवाले से भी बता दें।
जी बिल्कुल, डेरा इस्माइल खान में जो है शहरी ने एक नया तरीका ढूंढा है और वो ये है क्योंकि डेरा इस्माइल खान में बल्दियाती इलेक्शन में टर्न आउट अच्छा नहीं आ रहा था, तो शहरी ने एक नया तरीका ढूंढा है और वो ढोल बजाकर जो है उनके घरों पर दस्तक दे रहे हैं और वो वोट डालने के लिए उनको कह रहे हैं। तो उससे बात करते हैं और वो इस हवाले से हमें क्या बताते हैं और क्या उनके जहन में आई ये तरकीब। बड़ी मेहरबानी सर जी, मैं साबका कौंसलर UC1 नईम वदी खैल आपसे मुखातिब हूँ जी। और मैंने ये तरीका अपनाया है, जो लोग वोट पोल नहीं करते मैं उनको ढोल की थाप पर घर से निकाल कर उनका वोट पोल करवाता हूँ, क्योंकि उनका वोट ज़ाया ना हो, ये मेरी कोशिश है। और जिस तरीके से मैं उनको निकालता हूँ वो बड़ी मुश्किल से, कोई बुजुर्ग है, कोई नौजवान है, मतलब है कि घर में सोया पड़े हैं, उनको ये ढोल जब सुनाई देता है तो वो बाहर आते हैं, मैं कहता हूँ कि वोट पोल करें। जिस तरह की इनकी आपने बात सुनी है, इनका कहना है कि अगर जब ढोल की थाप बजती है, ढोल बजता है तो शहरी बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि ढोल क्यों बज रहा है, लेकिन जब वो देखते हैं कि ये खड़े होते हैं आगे और उनको कहते हैं कि अपना जो कौमी फरीजा है, जो वोट कास्ट करना है वो लाजमी करें और साथ में उनको ये तो बहुत जाते हैं अच्छा अंदाज है लोगों को घरों से वोट के लिए निकालने का, लेकिन असल ढोल वो जमात बजाएगी जो यहाँ से कामयाब होगी। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और एक बार फिर से बात करेंगे, गुज़िश्ता रोज़ शाहिद आफरीदी ने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन आज PSL को खैरबाद कह दिया है। तो ऐसे में शाहिद आफरीदी इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। सर, आपने PSL को खैरबाद कह दिया है, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आपकी कमर की तकलीफ़ कैसी है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वेल, कमर की तकलीफ सिर्फ नहीं है, कमर की तकलीफ की वजह से आपकी ग्रोइंग, देन नी और फिर पाँव की उंगलियां वो बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। तो वो पूरा कनेक्शन है लोअर बैक के साथ आपका पूरा नीचे पाँव तक, तो वो थोड़ा सा है। और डॉक्टर्स ने मुझे पहले भी कहा था कि अगर आप ज़्यादा पुश करोगे अपने आप को तो सर्जरी की तरफ चले जाओगे, तो मैं सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाहता। और मेरे पास 2-3 महीने हैं, इसके अंदर मैं अपने आप को रीहैब करके जो मसल है मेरा उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करूँगा बिफोर KPL। लाला, आप खेलें ना खेलें, आप हमेशा हमारे फेवरेट रहेंगे। हम ये दुआ करते हैं कि आप जल्दी से सेहतयाब हो जाएं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अपने PSL करियर में किस टीम की जानिब से खेलते हुए आपने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया है? अच्छा, मैं क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल क्रिकेटर आपकी कोशिश ये होती है कि आपकी कंट्रीब्यूशन जहाँ से भी आप खेल रहे हो आप वहाँ पूरी तरह सपोर्ट करते हो। और मैं सिर्फ खेलने की हद तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसपे टीम ऑनर्स की कोशिश होती है कि उसमें मैं अपना हिस्सा लाजमी डाल सकूं। एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर आपकी कोशिश परफॉर्मेंस नो डाउट। मैंने जारी बात है पेशावर ज़ल्मी की टीम को पहले बनाया एंड देन 2-3 साल जब वहाँ से फाइनल जीते, फिर मैं कराची के लिए आ गया था, कराची खेला। लेकिन अगर आप पूछें तो मैंने जो सीज़न मुल्तान सुल्तान के लिए एंजॉय किया है, एक बहुत ही प्रोफेशनल किस्म की फ्रेंचाइज मुझे नजर आई, समझ आई। और मैं असल चीज़ है मैन मैनेजमेंट, तो मैन मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो मुल्तान सुल्तान की मैन मैनेजमेंट सबसे बेस्ट है। अच्छा, आपके इस करियर में आपकी बेगम और आपकी बेटियों ने आपका काफ़ी साथ दिया और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, उनको कोई पैगाम देंगे आप? उनको तो पैगाम दे नहीं सकते, मैं बबल से बाहर आ गया हूँ, अब उन्हीं के साथ ही हूँ मैं यहाँ पे। उनकी सपोर्ट ऑब्वियसली आपकी फैमिली आपकी बैकबोन होती है, आपकी मुश्किल वक्त में सपोर्ट करती है, साथ देती है। स्पेशली वाइफ जो होती हैं वो आपको बहुत मोटिवेट करती रहती हैं और बस यही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा लाला, खेल के हवाले से तो हम आपसे जितने सवाल करें वो सवाल कम ही लगते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि PSL में आपकी पसंदीदा इनिंग्स कौन सी है जो आपके लिए हमेशा यादगार रहेगी? फेवरेट विकेट कौन सी थी? स्पेल्स बड़े अच्छे बॉलिंग स्पेल्स रहे हैं मेरे जब PSL दुबई शारजा हो रही थी, तो वो स्पेल्स को आउटस्टैंडिंग स्पेल्स अगेंस्ट क्वेटा, अगेंस्ट मुल्तान रहे। उसके बाद फिर पेशावर की तरफ से जब सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल की इनिंग्स ऐसी थी कि वहाँ से पेशावर जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई। तो ये इस तरह की कुछ छोटी मोटी परफॉर्मेंसेज हैं, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। अच्छा लाला, अपने फैंस के लिए ये भी बता दें कि वो उम्मीद रखें कि आप PSL के 8वें सीजन में इनेक्शन हो सकते हैं? नहीं जी, नहीं अब बहुत मुश्किल है, इसलिए कि अंदाजा हो नहीं रहा, इसलिए कि इस पेन को जिस तरीके से मैं लेके चल रहा हूँ, जिस तरह मैं बर्दाश्त करके चल रहा हूँ, ये मैं ही जानता हूँ। इसलिए कि
सिर्फ एक हिस्से में दर्द नहीं है, वो लोअर बैक की वजह से मेरी पूरी राइट साइड वाली जो लेग है वो बहुत ज्यादा मैं स्ट्रगल करता हूँ। मैं कल रात, अगर मैं बताऊं आपको, तो कल रात मैं सिर्फ पेन की वजह से सो नहीं पाया हूँ पूरी रात। अभी तक मेरे ख्याल में सपने के मैं जागा हुआ हूँ, सिर्फ पेन की वजह से। बीच में मेडिसिन वगैरह यूज किए तो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ हूँ। जाऊंगा डॉक्टर के पास एक दफा दोबारा इंशाल्लाह, और जो भी आपसे हो सकता है नेक्स्ट 2-3 महीने में मेरा रिहैब है, ट्रेनर्स और फिजियो के साथ मेरी बात चल रही है, इसलिए कि आगे KPL एक बड़ा इवेंट है हमारा, और मैं चाहता हूँ कि KPL में जो मेरे फैंस मुझे देखना चाहते हैं, खेलते हुए अभी भी देखना चाहते हैं, तो मैं उनको इंशाल्लाह अच्छी एंटरटेनमेंट दूंगा। अच्छा लाला, इतनी तकलीफ के बावजूद भी आपने तो कमाल ही कर दिया मैदान में। आपने आजम खान को भी आउट किया, मतलब आप तो छा गए, जाते जाते भी छा गए आप। देखिए वो आप जब, क्योंकि मेरी अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज एंड देन फाउंडेशन की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है, लास्ट 4-5 साल से फाउंडेशन की वजह से मैं बहुत बिजी रहा हूँ, तो मेरी क्रिकेट नहीं है। मैं क्रिकेट, अब जैसे मैंने पहला मैच खेला कराची में, 6 महीने बाद मैंने मैच खेला, तो क्रिकेट आप जितनी भी ट्रेनिंग करो, जितनी भी प्रैक्टिस करो, लेकिन अगर आप मैच प्रैक्टिस ना करो तो बहुत फर्क पड़ता है उस चीज का। तो मैं 6 महीने के बाद अगर मैच खेलूं तो मेरे ख्याल में मैं अपने साथ की ज्यादती करता हूं, और आप डायरेक्ट जाके मैच में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जाके कोई मैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा। तो आप जिस हिसाब से मेरा तीसरा मैच था, तो वो परफॉर्मेंस वापस आ रही थी, वो रिदम वापस आ रहा था मेरा। लेकिन फिर वही बात है, जब तक आप 100% फिट ना हो तो आपको कोई ऐसी परफॉर्मेंस की उम्मीद भी नहीं रखी जा सकती। तो मैं टीम के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता था, मैं चाहता था कि कोई ऐसा प्लेयर आए जो कि मेरी जगह को फिल करने की कोशिश करे, और 11 के 11 लड़कों का फिट होना टीम में बहुत जरूरी है। अच्छा, एक वीडियो शेयर की गई थी, आप अपनी छोटी बेटी को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे, और यकीनन वो भी आपको मिस कर रही होगी। अब मुलाकात हो गई है तो वो कितना खुश हुई, आप कितना खुश हुए? मुझे जो बेटी से मिलने का जो असल इंतजार होता है वो ये होता है कि बस वो, मैं उसको आवाज देता हूँ और वो फिर मुझे ढूंढी जा रही होती है आवाज, तो बाबा की ये है किधर इस वक्त। तो वो जो शुरू के कोई 10-15 सेकंड होते हैं, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा तरस रहा होता हूँ कि वो टाइम कब आएगा। अभी मेरे ख्याल में आपकी टीवी पे वीडियो भी चल रही है, और बहुत ज्यादा मैं मिस कर रहा था। और आज मैं उसके सामने, मेरे सामने खड़ी हुई है, और शीशे के सामने खड़ी हुई है, और मम्मा का लिपस्टिक निकाला हुआ है, और खुद वो बना के लिपस्टिक लगाई जा रही है, मेरे सामने ही खड़ी है, मैं देखे जा रहा हूँ। लाला, बेटियां तो होती प्रिंसेस है, वो शहजादियां होती हैं, वो किस तरह से आपको देख रही है मोहब्बत भरी नज़रों से, ये हम अपने नाजरीन को दिखा भी रहे हैं। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि PSL 7 में आपने भरपूर कारकर्दगी दिखाई। ओवरऑल अगर आप इस सीज़न को देखते हैं, ओवरऑल PSL को देखते हैं, ये कितना अहम साबित हुआ है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए? देखिए, PSL जब से शुरू हुआ है, अगर आप इस चीज़ को देखें तो PSL जब से शुरू हुआ है, तो PSL ने जितनी इस वक्त पाकिस्तान टीम की स्ट्रेंथ है प्लेयर्स की, जितने भी बैकबोन प्लेयर्स हैं, वो सब के सब PSL से आपको ज्यादातर नजर आए होंगे। और देखिए, किसी लीग का कराने से ये होता है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही होती। डोमेस्टिक क्रिकेट में तो होते हैं लेकिन नजर नहीं आते। यहाँ पे पूरी दुनिया देख रही होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा PSL दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट लीग में शुमार होता है। इसका लोग प्लेयर जो ओवरसीज क्रिकेटर्स हैं जिनसे मेरी बात होती है, वो मुझे कहते हैं लाला कभी भी मौका मिले प्लीज हमारे लिए लाजमी कीजिएगा कि हम भी किसी टीम का हिस्सा बने। वो इतना शौक है उनको। तो हमारा ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और ये बड़ा ब्रांड बनेगा अगर हमने इसकी अच्छी लुक आफ्टर की, इस ब्रांड की अच्छी मार्केटिंग की। आप बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया। ये भी बताइएगा कि PSL की कौन सी टीम आपकी फेवरेट है? मेरी अभी तो ये तो बड़ा मुश्किल सा सवाल तो नहीं कर दिया आपने। कोई, मैं तो सारी बात जहाँ से खेल रहा हूँ क्वेटा की टीम को मैं फेवरेट कहूंगा। क्वेटा के बाद अगर आप किसी टीम का कहेंगी, मुझसे पूछेंगी, तो मेरी जो लास्ट टीम थी, जो मेरी चैंपियन थी, वो मुल्तान सुल्तान। और परफॉर्मेंस को देखते हुए क्या लगता है आपको कौन जीत सकता है? देखें, परफॉर्मेंस के हवाले से अगर बात करूं तो इस वक्त मुल्तान सुल्तान की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, रिजवान बड़े जबरदस्त तरीके से टीम को लीड कर रहे हैं। क्वेटा बैक टू बैक जो 2 मैचेस जीता, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन मुझे जरा अब थोड़ा सा इसलिए कि नवाज जो है वो बहुत जबरदस्त फॉर्म में था क्वेटा की तरफ से, वो इंजर्ड हो गया, एंड देन फिर हसनैन का इशू हो गया, बॉलिंग का एक्शन, एंड देन फिर मेरी इंजरी। तो ये बस 2 ही कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि अच्छी परफॉर्मेंस क्वेटा दे दे। चलें, आपके लिए भी हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला आपको जल्द सेहतयाब करे। बहुत शुक्रिया शाहिद आफरीदी साहब, आपने हमें वक्त दिया।
सक्खर में चोरी की बड़ी वारदात। निजी सिक्योरिटी कंपनी के कैश वैन से 5 करोड़ रुपए चोरी हो गए। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान निजी कंपनी की पार्किंग में खड़ी कैश वैन के ताले तोड़कर 5 करोड़ रुपए चोरी करके फरार हो गए। वैन से फिंगरप्रिंट लेकर फॉरेंसिक के लिए भेज दिए गए हैं। वैन से बैटरियां और टायर तक निकाल लिए गए। कैश वैन में इतनी बड़ी रकम की मौजूदगी ने सिक्योरिटी कंपनी की अपनी सिक्योरिटी पर सवाल उठा दिए। नथिया गली में समा और जीटीए के ज़ेर एहतमाम स्नो फेस्टिवल के आखिरी रोज लोगों का हुजूम लग गया, खूब हल्ला गुल्ला किया। मुख्तलिफ मुकाबलों का सिलसिला भी जारी है। इस पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे आतिफ कयूम से। आतिफ, क्या माहौल है? जी बिल्कुल, रंगारंग जो है स्नो फेस्टिवल जो है आज इख्तिताम पजीर हो जाएगा। शाम में आज तीसरा रोज है और स्याहों की एक बड़ी तादाद जो है वो चर्च पार्क पहुंची हुई है। यहाँ पे रस्साकशी की जा रही है, जो जोटो कराटे यहाँ पे खेले जा रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे जो है ट्यूबिंग वगैरह भी की जा रही है। जिम्नास्टिक के मज़ाहिर जो है बर्फ के ऊपर जो है बच्चे जो हैं वो पेश कर रहे हैं। इस तकरीब की जो है इख्तितामी तकरीब है, उसके चीफ गेस्ट हैं शौकत यूसुफ जी, जो कि यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और ये तकरीब कुछ देर बाद यहाँ पे शुरू होगी। जी आतिफ, बहुत शुक्रिया आपको। तीसरी कमिश्नर कराची सिटी मैराथन में शहरियों के साथ डीजी रेंजर्स और कमिश्नर कराची ने भी हिस्सा लिया। कमिश्नर कराची का कहना है कि ऐसे इवेंट शहर के मस्बत चेहरे को उजागर करते हैं। मैराथन मोइन खान अकेडमी से शुरू हुई, जो अब्दुल सत्तार ईदी एवेन्यू, खयाबान इत्तेहाद और खयाबान शाहीन से होते हुए यहीं पहुंचकर ख़त्म हुई। मैराथन का फासला 10 किलोमीटर जबकि ख़वातीन के लिए 6 किलोमीटर था। मैराथन के अख्तिताम पर इनामात भी तकसीम किए गए। फिर वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।